अनुभव कर रहे हैं सभी भावना का, साइलेंस का। तो सभी साइलेंस में रह के साइलेंस अवस्था में वाइब्रेशन फैला रहे हैं ना सभी। मेरी स्थिति भी पावरफुल और वातावरण भी पावरफुल है। कल का स्लोगन भी था, किससे बचे रहे? व्यर्थ संकल्प और क्या स्थिति सभी की। कैसा महसूस कर रहे सभी? सब अच्छे से त्यागी, तपस्वी। क्योंकि तपस्या के द्वारा हमें अपने स्वरूप का अनुभव होता है, अपने देव स्वरूप का अनुभव होता है। जितनी अंदर में हमारी स्थिति अच्छी होती है तो उस स्थिति से सबसे पहले तो हमें खुद का ही दर्शन होता है। और जितना हम अपने देव स्वरूप, अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करते हैं उतना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए सब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि ये सब एक मास को वरदान है। इसलिए जैसा हम संकल्प करेंगे, समर्थ जैसा सोचेंगे तो वरदान भी हमें मिल जाती है तथास्तु। तो इसलिए बहुत अटेंशन हमारा अपने ऊपर हो। तो आज 16 तारीख की मुरली है बाबा की। तो आज बाबा बता रहे हैं कहाँ कहाँ बच्चों को चलते चलते अहंकार आ जाता है। तो किस बात में अहंकार आता है नोट करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा ध्यान से बड़ा है योग। ध्यान अर्थात ट्रांस में पहले जाते थे सब। बाबा ने कहा उससे भी बड़ा पावर है किसमें? योग में। बाबा ने कहा आपने बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा अच्छों को माया ले जाती है, बाप के घर से, बाप की प्राप्तियों से वंचित कर देती है। तो आज हम सुनेंगे, बहुत पावरफुल मुरली है बाबा की। और बाबा के हम बने हैं तो बस बाबा के साथ हमारी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ चलते चलते मतभेद में आके भी आपसी संगठन बना लेते हैं, कमेटियां बना लेते हैं, विघन डालते हैं। बाबा ने कहा कि यहाँ देवता भी आते हैं तो छिप के असुर भी बैठे होते हैं। तो देवता तो अमृत पीते हैं और कहीं ना कहीं असुर वृत्ति बैठेंगे और बाहर जाके विघन डालेंगे, निंदा करेंगे। तो भगवान का कार्य है, भगवान हमारे द्वारा ये कार्य करा रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? किनसे विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? देखो बाबा ने उत्तर दिया जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है।
ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते, ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए, वर्त नाट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झंगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है। बाबा ने कहा ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। पर तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह भी जानते हो हमने किनारा कर लिया है। किससे? हाँ, रह रहे हैं घर परिवारों में, रह रहे हैं संसार में ही, लेकिन बुद्धि से किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। क्या लगता है सबको? दूर लगता है, नजदीक लगता है? अपनी स्थिति से चेक करो। सजाएं खानी भी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। एक याद न करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। बाबा ने कहा कहीं ना कहीं अगर किनारा नहीं किया तो भी हमें दूर लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा करना पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है, क्योंकि इन आँखों से जो हम देखेंगे फिर अंदर भी वैसे ही जाता है ना। अगर अच्छा नहीं देखा तो अंदर कैसा जाएगा ना। अच्छा देखेंगे तो अंदर भी एनर्जी जाती है ना, एनर्जी मिलती है। तो जैसा देखेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा संभाल कर चलना होता है। किससे? आँखों से। अपनी आँखों को भी संभालना है। बाबा ने समझाया ध्यान और योग तो बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता है। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया बहुत वार करती है। इसलिए बाबा कहते जो ध्यान में जाते हैं उसके लिए तो बहुत बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। तो कितने ध्यान में जाते हैं ना। तो बाबा ने क्या कहा ना, जैसे हमारी गुलजार दादी हैं, कितना एक्यूरेट वहाँ से मैसेज लेके आते थे
तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सारे ध्यान में तो चले जाते हैं, लेकिन सुनाएंगे क्या? मन मत अगर सुना रहे हैं तो भी डिससर्विस। तो इसलिए ध्यान में गए हैं तो वहाँ वो जो बाबा सीन दिखा रहे हैं उसको कैच करने के लिए अंदर में बहुत ज्ञान और योग बहुत तीखा हो, तब उस चीज को स्पष्ट समझ सकते हैं, तभी वो सुना भी पाएंगे। अगर उस सीन को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपनी मत भी ऐड कर देते हैं, और इसीलिए बाबा ने कहा माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा फिर ध्यान में जाने वालों पर माया बहुत वार करती, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देती है। ध्यान की तो कभी इच्छा ही नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। कितना बाबा ने कहा ऐसा काम ही नहीं करो जिसमें माया आ जाए, क्योंकि जो ध्यान में जाते हैं उनको अपना ही नशा, अपना ही अहंकार, मेरे जैसा तो ध्यानी कोई है ही नहीं दुनिया में ना। तो बाबा ने वही कहा कि ध्यान की तो कभी इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी, बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगड़ मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में ही गिर जाए। कितना बाबा स्पष्ट कर रहे, बाबा के बनने पर बाबा की श्रीमत पर चलना, याद भी हमारी यथार्थ हो। और अगर याद यथार्थ नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते तो क्या कहा बाबा ने? स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। मगरमच्छ क्या करता है? पूरे हाथी को भी खत्म कर लेता है। तो यहाँ माया है मगरमच्छ, और ग्राहक कौन है? बाबा के बच्चे ना। क्या करती है माया? उनको हप कर लेती है। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। सूक्ष्म में कोई उल्लंघन हो रहा है तो बाबा ने कहा पूरे मायावी बन जाते हैं, तो डेटी बनते डेविल बन जाते। चले तो हैं दैवी दुनिया में जाने के लायक, लेकिन बन क्या जाते हैं? असुर। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुंच गई है, एकदम नीचे पहुंच गई। कहाँ सत्युग के शहजादे शहजादियां और कहाँ पहुंचे आए? नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हो तो बहुत डिससर्विस करते हो। अपनी मत से कर रहे हैं तो डिससर्विस करते हो। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, यज्ञ में जो बहनें माताएं हैं निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई। शुरू में हमारी जो दादियां आई उनकी कमेटी, 5 की कमेटी बनाई। उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बाबा ने अपना सब कुछ कर दिया, कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि उनमें इतनी ऑनेस्टी थी। तो बच्चियां ट्रस्ट वर्दी, विश्वास पात्र होती है। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो
बाप ही कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। अगर श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करेंगी तो दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। चलते चलते श्रीमत का उल्लंघन तो दिवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला ही मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। मारा ना सबने, क्या थे और क्या बन गए। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो वह भी दिवाला मारते हैं। क्या कहा बाबा ने, कौन मारते हैं? श्रीमत का उल्लंघन और अपनी मत। कभी कभी अपनी मत श्रीमत लगती है ना। बाबा ने कहा पता नहीं चलता है। बाबा कहते हैं दिवाला मार देते हैं, फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं। ये तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद तो पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। आदत हो जाती है ना, अगर हमें कुछ ऐसा करने की आदतों के मजबूर हो जाते हैं अपनी आदतों से, फिर करते ही रहते हैं। हाँ, इसीलिए बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, संभाल कर चलो। कितने महारथी बच्चों को उठाते थे, आज है नहीं। बाबा ने कहा दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटी आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। अपनी मन मत की कमेटी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम सेंटर चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। कभी कभी होता है ना कि ऐसे ठेकेदार बन जाते हैं ना, और भगवान के कार्य में ही कमेटी बना के क्या करेंगे, विघ्न डालते हैं। तो बाबा ने कहा बाप अपनी मत पर कमेटी आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन फिर टूट पड़ता है। कितना सावधान कर दे बाबा। बाबा ने कहा लिंक भी टूट पड़ता है। किससे? बाप से। क्यों टूटा? श्रीमत का ये उल्लंघन है ना। कहीं ना कहीं मत भेद में आके देखो, बाबा ने यही कहा बच्चे बाप के बने हो तो जो बाप कहे वैसे ही चलना है, नहीं तो लिंक टूट पड़ता। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए, माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। आत्मा रूपी बैटरी विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए और आज कहाँ हैं। बाबा कहते कहाँ हैं, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। जब बैगरी पाठ चला तो उस समय कितने निकले। तो बाबा ने कहा माया ने भी उनकी परीक्षा ली और कच्चे थे अंदर, बाबा बाबा कर रहे थे पर
हाँ, बाबा की जो श्रीमत है ना, जो वायदा है ना, जहाँ बिठाओ जो खिलाओ ना, तो जब वो समय आया तो कोई ना कोई कारण बना और माया ले गई उनको। इसीलिए बाबा ने कहा, फिर गिर पड़े पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूँ। इस पुरानी पति दुनिया से दिल नहीं लगाने, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला याद किसको करे? शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। याद शांति धाम सुख धाम को याद न करके और बातें याद करेंगे तो क्या कहा बाबा ने? पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है ना, तभी रिटर्न जर्नी है। और बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग और फिर स्वर्ग से नर्क। ये चक्कर फिरता रहता है। बाप ने कहा यह स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बार ये चक्कर लगाया। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वे तो है ही पवित्र। इनको ज्ञान सुनाते हैं बाबा ना। कहा ना बाबा ने क्या थे क्या बन गए ना। कहाँ 16 कला संपन्न और कहाँ कला 16 कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई, चरित्रहीन हो गई। इसलिए बाबा ने कहा तो ये ज्ञान देवताओं को सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं, पवित्र भी है। इसलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते क्योंकि तुम आज देवाला देवता और कल फिर नीचे चले जाते हो। इसीलिए चतुर्भुज विष्णु को दिखाए ना, सारे अलंकार उसको दे दिए हैं। माया गिराती है, बाप दैवी बनाते, माया फिर असुर बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था तो गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। बाबा देखो कितना बता रहे, सूक्ष्म शिव बाबा के बन गए भूल क्यों जाता है। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। यार की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में जरूर आएंगे। फिर पद भल कैसा भी पाए परंतु आते जरूर हैं। बाबा ने कहा सुना है चले गए आएंगे, तो पद भल कैसा भी पाए तो कैसा पद पाएंगे? जरूर पद भी छोटा ही होगा ना। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उसको भी बाबा ने टिकट दे दी। बाकी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग का नाम सुन खुश हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए?
बाबा कहते फेल होकर पाई पैसा का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। भले स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। कई कहते चलो झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। तो बाबा ने वही कहा भले स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मैं मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं देखो साक्षात्कार होंगे, हम क्या बनेंगे। तो सबको क्या दर्शन होते हैं अपने, क्या दर्शन हो रहे हैं, अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा कि हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है, क्योंकि अंत में साक्षात्कार होंगे तो आंख खुलेगी ना उस समय तो फिर बाबा ने कहा कि हमसे ऐसा क्या विकर्म हुआ है जो हमारी ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी और मैं महाराजा क्यों नहीं बना। कभी कभी होता है कि ज्ञान की गहराई उतनी नहीं है, योग की गहराई उतनी नहीं है, पर बनेंगे तो हम महाराजा महारानी। बच्चा नशा तो वही लेके चल रहा है ना। तो बाबा ने वही कहा, इसलिए कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदम पति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदम पति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हो ना। कमल का फूल, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कोई बहुत अच्छे हाई पोजीशन पे है, कोई बिल्कुल छोटे, तो फर्क तो है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा दर्जे में फर्क तो होता है। कितना ठाट रहता है किसका, जो अच्छे पोजीशन पे होगा। है तो अल्पकाल का सुख, लेकिन है तो फिर भी ठाट दिखाते हैं ना। तो अब बाप भी कहती ऊंच पद पाना है, पूछ रहे बाबा बच्चों से ऊंच पद पाना है। तो बाबा ने कहा जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा इतना पुरुषार्थ भी तो करना है ना। कहते हैं हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं। कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी देखो गायब हो जाते हैं ना। अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, हम तो ज्ञानी हो, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन माया उनको भी हक कर लेती है। गायब हो जाते हैं, औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप समझाते खबरदार रहो, अंतर्मुखी हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है ना, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई, और ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ये नहीं एक चीज पे जोर दो, एक चीज को छोड़ दो। कभी कभी होता है ज्ञान पे जोर दे दिया और योग के ऊपर उतना अटेंशन नहीं है। तुम्हारे में भी देखो बाबा ने क्या कहा, बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तो तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं ना कि ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते हैं, नॉलेज भूल जाए। तो नॉलेज भूलेगी तो फिर नींद आएगी। बैठे तो लाल बत्ती में और चिंतन है नहीं अंदर का, तो क्या होगा फिर ना। फिर माया अपनी गोद में ले लेगी, बाप की गोद के बजाय। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए।
जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। हमेशा ब्रह्मा बाबा को ये रहता था, जैसा कर्म मैं करूँ मुझे देख और भी करेंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। एक जिम्मेवारी की बात है ना, हम जिम्मेवार आत्मा है, दूसरों को हम अपने कर्मों से प्रेरणा देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए हमारे कर्म बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। तो अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि हम किसी को सुना रहे हैं तो हमारे वाइब्रेशन तो जा रहे हैं ना उनके पास। तो कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने की। कोई भी अगर मेरा ऐसा कर्म है, हम झूठ बोले और दूसरों को हम बैठ के ज्ञान दे, झूठ नहीं बोलना, तो वाइब्रेशन तो काम कर रहा है। तो कोई भी हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं, बातें हम अच्छी अच्छी सुना रहे हैं पर अंदर में त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, तो उसका भी वाइब्रेशन जा रहा है। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, अगर मैं दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है। मिथ्या माना छोटा अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है, क्योंकि समझते हो हम बहुत ज्ञानी बन गए। तो बाबा ने कहा कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। ये जो जीवन है इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नाट्य पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत ही क्या कराती है, बाबा कहती है विक्रम करा देती है। तो बाबा ने कहा जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनके राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते हैं। अंदर अवस्था है नहीं, स्थिति नहीं है। बाबा के ज्ञान योग को उतना समझा नहीं है, बैठे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, फिर वही विघन डालते हैं। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झमुई की बातें रहती हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ये बहुत खराब है, ये बहुत ऐसा है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला एक बाप ही है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते रहते हैं, बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप इस बात पर समझा दिया। तो अंतर्यामी है ना, अंदर की सब बात समझते हैं। कौन? बाबा। बाप कहते हैं नहीं मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, उसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। दोनों बातें सुना दी बाबा ने, हूँ भी और नहीं भी। हाँ ये जानते हैं ये सब कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तट पर आत्मा विराजमान है। यहाँ तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। ये एकज भूल है जिस कारण इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति से विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज बहुत बहुत मंथन करना चाहिए।
टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की बात नहीं, भूखे तो कोई मर ना सके। जितना जो बाप के पास जमा करता है उतना अपना भाग्य भी बनाता है। अगर कोई अपना कुछ हिस्सा भगवान के कार्य में लगा भी देते हैं तो बाबा कहते हैं इससे भूखे तो मरने से रहे, बल्कि और ही आपका भाग्य जमा होता है। बाप ने समझाया ज्ञान और भक्ति के बाद वैराग्य, वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है। अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। देखो कितना अच्छा कहा बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत अटेंशन है, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, ये ध्यान रखें। बाकी झरमोई झमोई इधर उधर की बातें, आंखों पर संभाल करनी है, कंट्रोल रखना है, और कदम कदम पर श्रीमत। बाकी बाबा ने क्या कहा, क्या क्या नहीं करना, न कमेटी बनानी, अपना झूठा अहंकार ना हो जिसके कारण मुरली मिस कर लेते हैं, और झरमोई झरमोई नहीं करनी, और रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कर्म मैं जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख और करे। मैं मुरली नहीं पढ़ूं तो और भी नहीं, और मेरी दुर्गति तो जिनके मैं निमित्त हूँ उनकी भी दुर्गति। कितना बाबा ने सूक्ष्म में, बाकी ध्यान की इच्छाएं नहीं रखनी है। मुरली तो सुनी सभी ने, अच्छे से चिंतन करना सब। तो आज मुरली का सार है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा पॉइंट है अंतर्मुखी हो, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि का लिंक जोड़नी है। इस पति पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान, स्वयं की सीट पर स्थित रहे, स्वयं की सीट पर स्थित रहे। माया को सरेंडर कराने वाली, माया को सरेंडर कराने वाली श्रेष्ठ स्वयंधारी भव, श्रेष्ठ स्वयंधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वयं की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ऐसे आप भी स्वयंधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वयं की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन है
साक्षीपन की स्थिति में रहे, साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। कल का था बाप समान, क्या था कल का बाप समान जी, परिवर्तन की शक्ति। आज का है सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा, आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वरूप का दर्शन कराने वाली सिद्धि स्वरूप, दर्शन कराने वाली सिद्धि स्वरूप ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इस स्टेज को लाइट माइट हाउस स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वरूप का दर्शन कराओ। मैं देव आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं फरिश्ता ना, मेरा स्वरूप तो यही है ना। तो स्वयं स्वरूप का अनुभव व साक्षात्कार कराओ। तो कब कराएंगे? जब हम सारे दिन हाँ उस स्थिति में रहेंगे। जो बाबा ने हमें इतना दिया है, इसका चिंतन अच्छे से करना है। चिंतन करने से भी बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी स्थिति हमारी निखर जाती है। तो सभी बाबा ने कहा ना, लाइट हाउस माइट हाउस, उसी स्वरूप में बैठकर हम बाबा से मिलन मनाएंगे। ताकि तो 18 तारीख को सभी को यहाँ पहुँचना है। सुबह योग शुरू हो जाएगा 6:30 बजे। ऐसे तो हमारे भाई बहन 6 बजे पहुँच रहे हैं, लेकिन आप 6:30 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी 12 बजे तक योग चलेगा। उसमें आपका लाइट हल्का नाश्ता भी यहाँ दिया जाएगा। फिर बाबा को भोग लगेगा, ब्रह्मा भोजन भी होगा। और 11 बजे आप संतोष दीदी बॉम्बे वाले, उनकी क्लास भी करेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसलिए सभी अटेंशन से छुट्टी जरूर लें, क्योंकि ये बाबा का विशेष डायरेक्शन है। तो इसलिए हम सबको पालन करना है। तो दीदी 6:30 बजे आना, हमें 6 बजे नहीं आना? अच्छा, क्योंकि उसे यहाँ 12 बजे तक बैठेंगे। चलिए अपना बना
जीत लिया बाबा No